नमस्कार दोस्तों, एक और नए सीरीज में आपका स्वागत है। और आज मैं लाया हूँ वुल्वरीन वेपन ऑफ आर्मगेडन का सेकेंड इशू। तो अब तक आपने देखा कि टेरी नाम की म्यूटेंट लोगन से मिलने आई थी और उसने बताया कि प्राइम वॉरियर नाम की प्राइवेट एजेंसी फिर से सुपर सोल्जर बना रही है। लेकिन इस चक्कर में टाइलर नाम का एक म्यूटेंट वहां से फरार हो गया है और वो उसे ढूंढ नहीं पा रही है, इसीलिए वो वुल्वरीन की मदद चाहती है। इसलिए वुल्वरीन भी मदद करने निकलता है और ऐसे ही वे लोग प्राइम वॉरियर के लैब में घुस जाते हैं और वहां का सच जान जाते हैं। लेकिन फिर प्राइम वॉरियर के लोगों को भी ये बात पता चलती है और वो लोगन को खत्म करने के लिए न्यूक को भेजते हैं। तो वही दूसरी ओर लोगन और टेरी टाइलर को ढूंढते हुए डेविड कोल्टन तक पहुंच चुके थे, जो उन्हें बताता है कि टाइलर यहीं पर था पर अब वो दूर जा चुका है। तो अब आगे यहाँ पास्ट में हम फ्रैंक सिम्पसन यानी कि न्यूक को देखते हैं, जिसे किसी पॉड के अंदर रखा गया था और उस पर प्रयोग किए जा रहे थे। तभी हम देखते हैं कि न्यूक को यहाँ लाने वाला वुल्वरीन था और न्यूक पर प्रयोग करने वाले दो साइंटिस्ट थे, एक है फोर्ड और दूसरा है ऐश। ये वही है जो अब प्राइम वॉरियर का प्रोफेसर है। तभी फोर्ड कहता है सीआईए ने बोला था कि सिम्पसन को अच्छे हाल में लाएंगे, जिस पर लोगन कहता है सिम्पसन पहले से बहुत घायल था, जिस पर फोर्ड कहता है हाँ, और वो घाव कहाँ पे है? उसके फेस पर। मुझे नया कैप्टन अमेरिका बनाने का काम दिया है, तो मैं ये कैसे करूं, क्योंकि इसके फेस पर ही अमेरिकी झंडा छपा हुआ है। तभी ऐश फोर्ड से कहता है प्रोफेसर, हम उसे हिल कर सकते हैं, वो अब भी हमारा प्राइम कैंडिडेट रहेगा। ये सुनते ही फोर्ड को गुस्सा आता है और वो ऐश से कहता है तुम चुप हो जाओ, तुम बस मुझे यहाँ पर असिस्ट करने आए हो, मुझे सलाह देने के लिए नहीं, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। ये सुनते ही ऐश कहता है ठीक है, मुझे माफ करना। तभी फोर्ड वहां से जाने लगता है और कहता है मैं सीआईए के पास जाऊंगा ताकि वो तुम्हें दुनिया के कोने में भेज दे वुल्वरीन। ये कहते फोर्ड और ऐश चले जाते हैं। यहाँ लोगन अब भी न्यूक के सामने खड़ा था और कहता है मुझे माफ करना बच्चे, पर मैं अब इस काम से थक चुका हूँ, अब और कोई गंदे काम मुझे नहीं करनी है, मैं अब घर जा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लोग तुम्हें ठीक कर देंगे फ्रैंक, मैं जानता हूँ कि तुम्हें ठीक करके ये लोग तुम्हें उनके शत्रु को मारने के लिए भेजेंगे, जिसमें मैं भी आता हूँ, तो तब फिर मिलेंगे। ये कहते लोगन वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि ये सारी बातें न्यूक सुन रहा था और वो चाट जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम न्यूक को देखते हैं जो टाइलर ने बर्बाद की हुई लैब में आता है और वो पॉड देखने लगता है। तभी वहां ऐश आकर न्यूक से कहता है बहुत समय हुआ, तुम अब भी हेल्दी हो। मैं जानता हूँ कि तुम वुल्वरीन को ढूंढना चाहते हो, पर मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारा सबसे बड़ा टारगेट वो म्यूटेंट बच्चा है। तभी वहां पर डोनाल्डसन फ्रूट आ जाता है और कहता है वो गन है और हम जानते हैं उसे कैसे चलाते हैं, और अभी के लिए हम जानते हैं कि लोगन उस टेररिस्ट बॉम्बर और म्यूटेंट को फॉलो कर रहा है। ये बॉम्बर अपने ट्रैक कवर करने में होशियार है पर लोगन नहीं। ये कहते ही वे लोग लोगन का ट्रक देखते हैं जो बीच रास्ते में ही उसने छोड़ा था। तभी फ्रूट ये देखकर कहता है उसने तो अपना ट्रक पीछे छोड़ दिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे बॉक्स का सिग्नल वही से हमें मिले। जिस पर ऐश कहता है इसलिए तुम्हें मेरी सहायता लगेगी। यह सुनते ही फ्रूट कहता है सच में? तुम्हें ऐसा लगता है? तुम्हें बस तुम्हारे इक्विपमेंट के एक्सेस देने होंगे। यह सुनते ही ऐश कहता है देखो, ये पर्सनल है, टाइलर अब तक की मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है और ये बॉक्स तो अनटोल्ड पावर का सोर्स है जो इस दुनिया को बदल के राख कर सकता है, इसलिए मैं आ रहा हूँ और ये फाइनल है। तभी फ्रूट न्यूक की ओर मुड़ता है। तभी न्यूक ये देखता है और वहां से चला जाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम डेविड कोल्टन को देखते हैं जिसने टेरी पर गन रखी थी और कहता है अभी क्या भी अपने घुटनों पर बैठ जाओ। तभी लोगन ये देखता है और डेविड से कहता है देखो, मैंने अब तक बहुत लोगों को मरते हुए देखा है, तो एक और उसमें शामिल हुआ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके बाद तुम भी नहीं बचोगे। यह कहते हुए वुल्वरीन अपने क्लॉस निकालता है। यहाँ डेविड कहता है देखो, मैं फिर से नहीं कहूंगा, लेकिन तभी लोगन डेविड पर हमला कर देता है। ये देखकर डेविड टेरी को फेंक कर लोगन पे फायरिंग कर देता है, लेकिन लोगन उन बुलेट से होते हुए सीधा डेविड के पास आता है और अपने क्लॉस से उस पर हमला करता है, लेकिन डेविड उसके वार से बचते जा रहा था। यहाँ टेरी भी डेविड पर हमला करती है, इसलिए उन दोनों के वार से बचकर डेविड सीधा अपने शील्ड के पास जाने लगता है। यहाँ हम लोगन की आवाज सुनते हैं जो कहता है अगर ये सच में कैप्टन अमेरिका है तो मैं उसे उसके शील्ड के पास नहीं जाने दूंगा। यहाँ डेविड रेंगते हुए उस शील्ड के पास आ जाता है और तब वुल्वरीन को देखकर वो तुरंत उस पर फायरिंग कर देता है, लेकिन वुल्वरीन
अगले पल डेविड की गन के 3 हिस्से कर देता है और फिर डेविड के पास में ही अपने क्लॉस घुसा देता है और फिर उसके गले पर क्लॉस रख देता है और कहता है, तुम्हारे सीने पर तारे हैं और तुम सुपर सोल्जर की तरह हो, पर इस शील्ड का इस्तेमाल नहीं किया। ये कहते हैं लोगन अपने क्लॉस वापस लेता है। ये देखकर डेविड इन दोनों से कहता है, अभी कभी मेरे घर से निकल जाओ। तभी डेविड को देखकर टेरी कहती है, तुम ही वो सारे सुपर सोल्जर साइट्स को नष्ट कर रहे हो ना, ताकि वो सारा प्रोग्राम बंद हो जाए। अब सारी बातें समझ में आ रही है, तुम ही वो अननोन कैप्टन अमेरिका हो। अब कहानी पास्ट में जाती है और हम न्यूक को देखते हैं जो तैयार होके लैब से बाहर निकल रहा था। तभी वो अपने आसपास देखने लगता है और तब उसे वहां पर एक भालू दिखा देता है जो अगले पल उस पर हमला कर देता है, जिसके बाद अचानक से अंधेरा हो गया था। और तब हम न्यूक को देखते हैं जो बेहोश पड़ा हुआ था। तभी वहां ऐश अपने लोगों को लेकर आता है और न्यूक को ले जाने लगता है। तभी फोर्ड ऐसे कहता है, तुमने तो कहा था ये लड़ाई में होशियार है, लेकिन देखो इसका हाल क्या हुआ है। क्या मैं तुम्हें इसके लिए फायर कर दूं? जिस पर ऐश कहता है, सर वो तैयार है। आपने जो साइबरनेटिक इम्प्लांट्स इसके अंदर डाले हैं वो फायर आर्म्स और हैंड टू हैंड करने वाले सोल्जर्स के अगेंस्ट काम आते हैं, ना कि भालू या भेड़े के अगेंस्ट। ये बात मैंने पहले आपको बताई थी। ये बातें सुनकर फोर्ड को गुस्सा आता है और वो ऐश को जोरदार झापड़ मारता है और कहता है, तुमने मुझसे कहा था मेरी कटिंग एज टेक्नोलॉजी किसी किलिंग मशीन के लिए नहीं है। मेरे लिए ये आदमी बस यूजलेस है, जैसे कि तुम हो। ये कहते ही फोर्ड वहां से चला जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम न्यूक और उसके लोगों को देखते हैं जो लोगन का ट्रक ढूंढते हुए उस ट्रक तक आ जाते हैं। तभी वहां पर छानबीन करने के बाद प्रूट ऐसे कहता है, ये टेरियो बांस है, ये म्यूटेंट ट्रैकर है और वो भी म्यूटेंट है। वो कभी वेपन प्लस के प्रोग्राम में काम करती थी। वो म्यूटेंट को ढूंढती है और जब से म्यूटेंट्स की जगह ह्यूमंस को ढूंढा जा रहा है, तब से लगता है कि ये सारे म्यूटेंट्स को आगाह कर रही है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ऐश तुम इस टाइलर के म्यूटेंट जीन को हाइड करने का तरीका ढूंढ लो। जिस पर ऐश कहता है, मेरी सस्पेंशन ट्रीटमेंट जल्दी शुरू हो जाएगी, तो अगर हम इस बांस को ढूंढेंगे तो हम उस तक पहुंच सकते हैं। ये कहते हुए वे लोग देखते हैं कि न्यूक वहां से गायब हो चुका था। यहाँ घर के अंदर टेरी डेविड से कहती है, मैंने अब तक की मेरी सारी सुपर सोल्जर मिशंस पढ़ी है, पर तुम एक ही हो जिसे सरकार ने स्टीव रॉजर्स के बाद अच्छे से बनाया है। पर फिर उन्होंने तुम्हें अफगानिस्तान और फिर इराक और फिर लैटविया भेज दिया, पर ये सब कुछ ठीक नहीं था। तभी लोगन डेविड से कहता है, मैंने तुम्हारा वीडियो देखा है, वो कंधार वाला जिसमें तुम ये शील्ड उठाकर उम्मीद दिखा रहे हो। ये सुनकर डेविड कहता है, हाँ वो पुरानी बात है, पर मैंने एक ही ब्राइट बात की है और वो है स्टार्क टेक, जहां मेरा हट सुपर सोल्जर सीरम के पीछे था और वैसे भी मैं ये शील्ड इस्तेमाल नहीं करता हूँ। जिस पर लोगन कहता है, तुम्हारे पास अब भी वो रखी है जिसका मतलब कुछ बनता है। जिस पर डेविड कहता है, देखो मैंने पहले भी कहा था वो बच्चा यहाँ से भाग गया है। तभी टेरी कहती है, हमने जिस चीज से पंगा लिया है उसके बारे में हमें सब कुछ जानना होगा, तो बताओ प्राइम वॉरियर ने टाइलर के साथ क्या किया है। तभी डेविड कहता है, इस बच्चे के पास रिजेनरेटिव एबिलिटी है, इसलिए प्राइम वॉरियर उस पर प्रयोग करने लगे क्योंकि उन्हें पता था कि वो सर्वाइव कर जाएगा। उन लोगों ने एडमेंटियम सॉल्यूशन बनाया और फिर उसे पिको टेक्नोलॉजी से इन्फ्यूज कर दिया, जिससे इंटेंस स्ट्रक्चर होने के बाद भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। यह माइंड कंट्रोल फ्लूइड था और उसके साथ ना टूटने वाला मेटल। तभी डेविड लोगन से कहता है, तुम्हारे पास एक क्लॉस है ना, तो जरा सोचो ये दूसरे कमरे तक जाए ताकि वहां के शख्स को खत्म किया जा सके, जबकि तुम यही रहो मेटल में कवर होके। ये सच में दर्दनाक है। मैं इन लोगों से तंग आ गया हूँ। ये लोग पब्लिक के लाइफ के साथ खेल रहे हैं और उन्हें हथियार बना रहे हैं और हम इन चीजों में फंसते जा रहे हैं। तभी लोगन कुछ सोचता है और कहता है, ठीक है अब इस टाइलर को इस प्राइम वॉरियर से पहले हमें ढूंढना होगा। लेकिन तभी टेरी कहती है, रुको, ये लोग अब तक जो कुछ भी इस्तेमाल कर रहे थे मुझे ब्लॉक करने के लिए वो अब गायब हो चुका है। अब मैं जानती हूँ टाइलर कहाँ पे है। यहाँ से शिफ्ट होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो शॉप बंद करने के बाद कचरा फेंकने जा रहा था, लेकिन जैसे ही वो कूड़ेदान के पास पहुंच जाता है वो देखता है कि वहां पर एक आदमी कपड़े चोरी कर रहा था। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि टाइलर ही था। तभी टाइलर भी उस आदमी को देखता है और कहता है, चुप रहो और मुझे अकेला छोड़ दो। ये कहते हैं टाइलर अपने क्लॉस निकालकर उस आदमी पर हमला करता है। ये देखकर वो आदमी डर गया था और वो कहता है, मुझे जाने दो, मेरा परिवार है। जिस पर टाइलर कहता है, हाँ मेरा भी है। ये कहते हैं टाइलर वहां से भागने लगता है। यहाँ हम न्यूक को देखते हैं जो बर्फ में जा रहा था। तभी उसे वहां पर फुटप्रिंट्स मिलते हैं, इसलिए वो उसे फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी फिर एक बार न्यूक के सामने भालू आ चुका था और तब वो भालू फिर एक बार न्यूक पर हमला करने जाता है। यहाँ न्यूक
यह देखकर अपने जेब में हाथ डालता है और एक व्हाइट टैबलेट निकालता है और वहीं पर बैठ जाता है। यह देखकर वो भालू वहां से चला जाता है। अब कहानी पास में जाती है और हम न्यूक को देखते हैं जिसे लैब में लाया गया था। तभी फोर्ड न्यूक से कहता है, तुम अच्छा कर रहे हो पर तुम इससे बेहतर कर सकते हो। हम लोग चाहते हैं कि तुम वॉरियर बनो, इसलिए तुम्हें यह टैबलेट्स लेनी होगी। यह व्हाइट टैबलेट है जो तुम्हें शांत रखेगी और ब्लू टैबलेट तुम्हें नॉर्मल रखेगी और रेड। यह कहते ही फोर्ड देखता है कि उस शीशी में रेड टैबलेट ही नहीं थी। यह देखकर फोर्ड ऐसे पूछने लगता है कि रेड टैबलेट कहाँ गई, लेकिन तभी वो देखता है कि ऐश ने उसे धोखा दिया था और तब ऐश फोर्ड को न्यूक के साथ ही रखकर चला जाता है। यहाँ फोर्ड पूरी तरह से डर गया था और मुड़कर देखता है कि न्यूक उसे ही देख रहा था और वो अगले पल उस पर हमला करता है। यहाँ प्रेजेंट में हम न्यूक को देखते हैं जो फुटप्रिंट्स फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी प्रूट न्यूक को कॉल करता है और कहता है, तुम कहाँ हो? जिस पर न्यूक कहता है, मैंने उन्हें देखा है सर। तभी प्रूट कहता है, तुम्हारी बायोनिक आंख इसके लिए नहीं है, मैं तुम्हें अब कोऑर्डिनेट्स भेज रहा हूँ। यहाँ टेरी टायलर को ढूंढने में लगी थी और वो कहती है वो नॉर्थ में ही कहीं पर है। यह सुनते ही लोगन कहता है, ठीक है हमें अभी निकलना होगा। तभी टेरी डेविड से कहती है, हम नहीं जानते हैं कि हम किससे पंगा ले रहे हैं, पर तुम जानते हो क्या टायलर क्या है? जिस पर डेविड कहता है, वो लड़का इस दुनिया में है और मैं नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। मुझे यह सब कुछ चलाना होगा और फिर और गहरा जंगल में जाना होगा ताकि उन्हें और खत्म कर सकूं। जिस पर लोगन कहता है, ठीक है मैं समझ गया। लेकिन तभी डेविड को कैमरा से न्यूक दिखा देता है जो उनके यहाँ आ रहा था। ये देखकर डेविड इन दोनों से कहता है, झुक जाओ, हमला होने वाला है। ये कहते ही उस घर पर हमला हो जाता है और अनगिनत गोलियां चलने लगती है। यहाँ लोगन और डेविड हमले के लिए तैयार हो जाते हैं और तब लोगन टेरी से कहता है, यही रहो। यह कहते ही लोगन और डेविड घर के पीछे से बाहर आते हैं और देखते हैं कि न्यूक वहीं पर खड़ा था, लेकिन उसने इन दोनों को देखा नहीं था। तभी न्यूक चिल्लाते हुए कहता है, लोगन बाहर आओ और मुझसे लड़ो। यहाँ डेविड लोगन से पूछता है, ये कौन है? जिस पर लोगन कहता है, ये न्यूक है और इसके पास गन्स होते हैं, इसलिए हमें कहीं छुपकर इस पर वार करना होगा। यहाँ न्यूक रॉकेट लॉन्चर निकालता है और लोगन से कहता है, तुम ऐसे नहीं आओगे ना? तो ठीक है, मैं तुम्हें अब बाहर निकालूंगा। यह कहते ही न्यूक रॉकेट लॉन्चर छोड़ने की तैयारी करता है। यहाँ ये देखकर लोगन और टेरी शॉक रह गए थे, तो वही न्यूक उस घर पे हमला कर देता है, जिसके कारण वो घर में जोरदार धमाका हो चुका था। यहाँ ये देखकर न्यूक बहुत खुश हो रहा था।